गरीब बेटी की रनिंग रेस। एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो मजदूरी करके अपनी बेटी अम्मू को पालता था। जब अम्मू छोटी थी तभी उसकी माँ गुजर गई, इसलिए रामू उसे बड़े लाड़ प्यार के साथ पालता था। अम्मू बहुत होशियार लड़की थी। वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। रामू हमेशा काम पर जाते हुए अपना लंच बॉक्स ले जाना भूल जाता था। जब रामू काम के लिए निकलता, अम्मू घर पर होती, तब वो टिफिन बॉक्स को लेकर बिजली के रफ्तार से दौड़ती और रामू को जाकर दे देती। एक दिन रामू अपना टिफिन बॉक्स भूल गया। जब अम्मू ने देखा कि उसके पिताजी टिफिन बॉक्स भूल गए, तो उसने टिफिन बॉक्स उठाया और बिजली के रफ्तार से दौड़कर गई और रामू को उसने सौंपा। ये देखकर रामू, ये क्या बेटे, यूं तुम्हें टिफिन बॉक्स लेकर आने की क्या जरूरत है? ये खाना तुम खा सकती हो ना, मैं यहीं कहीं कुछ खा लेता। अम्मू, ना पिताजी, मैं जानती हूँ कि आप जानबूझकर इसे भूल जाते हो। आप चाहते हैं कि वो टिफिन मैं खाऊं, लेकिन आप मजदूरी करते हो, इसीलिए आपको खाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप में ताकत कहाँ से आएगी पिताजी, जरा बताइए। यूं कहती और दोपहर को वही खाना अपने पिताजी को खिलाती और अपने पिताजी के काम में हाथ बटाती। अम्मू के ही क्लास में मोना नाम की एक धनवान की लड़की भी पढ़ती थी। अम्मू को क्लास में फर्स्ट आता हुआ देखकर मोना जलती थी। मोना अपने मिनी कार में स्कूल आती थी। अम्मू को पैदल आता हुआ देखकर वो अम्मू को चिढ़ाती थी। एक दिन मोना और उसकी सहेली टीना आपस में बात कर रहे थे। तब टीना ने मोना को बताया कि अम्मू कितनी तेज दौड़ती है। तभी पैदल चलते हुए अम्मू उनके सामने से गई। मोना टीना से, अब तुम देखती जाओ मैं इसे कैसे मजाक चकाती हूँ। फिर मोना अम्मू से, अरे अम्मू, क्या मैंने जो सुना है वो सच है? मैंने सुना है कि सारे गांव में तुम सबसे ज्यादा तेज दौड़ती हो, क्या ये सच है? तब अम्मू, हाँ मोना, मैं सबसे ज्यादा तेज दौड़ सकती हूँ। मोना, अच्छा, मेरी कार से भी तेज दौड़ सकती हो? अम्मू, हाँ, दौड़ सकती हूँ। मोना, अच्छा, तो तुम मेरी कार से भी तेज दौड़ कर दिखाओ तो मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगी। उन पैसों से तुम कुछ भी खरीद सकती हो। अगर तुम हार गई तो तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है। यूं दोनों रेस शुरू करते हैं। मोना अपने कार को बहुत तेजी से दौड़ाने लगी। अम्मू उस कार की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पाई। मोना अम्मू को देखते हुए, तुम हार गई, तुम हार गई, तुम हार गई, कल फिर रेस लगाते हैं। ऐसा कहा। ये सुनकर अम्मू बहुत दुखी हुई। उसने ठान लिया कि उसे वो रेस जीतना ही है और वो प्रैक्टिस करने लगी। अगले दिन रेस में अम्मू की जीत हुई। मोना ने अम्मू को पैसे दिए। इस तरह हर रोज मोना अम्मू के साथ रेस करने लगी। अम्मू जीतने लगी। एक बार ठीक से ना खाने की वजह से अम्मू के पिताजी रामू साइड पर ही गश खाकर गिर गए। रामू को लोग घर ले आए। डॉक्टर ने रामू की जांच की, फिर अम्मू से, देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी को ठीक होने में 1 महीना लगेगा। ठीक से ना खाने की वजह से इनका ये हाल है। इन्हें अच्छा खाना खिलाओ और दवाई दो। तब अम्मू सोच में पड़ गई कि वो अपने पिताजी को क्या खिलाए और दवाई कहाँ से लाए कि तभी उसे माइक में एक ऐलान सुनाई दिया। सुनो सुनो सुनो, कल हमारे गांव के मैदान में छोटे बच्चों के लिए रेस का आयोजन कर रहे हैं। जो इस रेस में जीतेगा उसे 2 लाख रुपए का इनाम मिलेगा और इसके साथ साथ स्कॉलरशिप भी मिलेगा। अगले दिन रेस में अम्मू ने भाग लिया। वो बाकी बच्चों को पीछे छोड़कर जेट की रफ्तार में तेजी से आगे बढ़ गई। नंगे पैर एक लड़की को इतनी तेज भागते हुए देखकर गांव वाले सब हैरान रह गए। अम्मू जीत गई। उस रेस के आयोजक अम्मू को 2 लाख रुपए देते हैं। मोना अम्मू के बारे में जानकर अम्मू के पास आती है।
मोना अम्मू से। मुझे माफ कर दो अम्मू, मैंने बहुत बार तुम्हारा मजाक उड़ाया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे हालत के बारे में जान गई हूँ, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तब अम्मू, नहीं मोना, बल्कि मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तुम्हारे कार के साथ मैं रेस लगाती थी, इसीलिए आज ये रेस में जीत पाई। उन पैसों से अम्मू ने अपने पिताजी का इलाज कराया। ठीक होने के बाद उसके पिताजी ने मजदूरी करना छोड़ दिया और एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और अम्मू की अच्छी तरह देखभाल करने लगा। अम्मू और मोना बहुत अच्छे दोस्त हो गए और मोना के उस मिनी कार में दोनों साथ साथ स्कूल जाने लगे।